नमस्कार। डेट है आज की 24 जुलाई 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था जेबीटी टेट का पेपर। देखो ये जो जेबीटी टेट का पेपर है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो मैं थैंक्स करना चाहूँगा कमलेश कुमारी जी का, क्योंकि इन्होंने हमें ये पेपर जो है वो सेंड किया है और हर एक जो इमेज है वो बहुत अच्छी सेंड की है और बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हेल्प करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अभी हम सेक्शन 5 क्वेश्चन नंबर 121 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हुए थे कहीं ना कहीं पर। अगर जो लोग रेगुलरली वीडियो देखते हैं उन्होंने ये बात जज भी की होगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो है वो इंपॉर्टेंट डेज जो था वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करना स्टार्ट की थी, तो सारे डेज वहाँ पर हमने कवर कर रखे हैं। 122 में बोलते हैं, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में कुल जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 123 बोलते हैं कि झंझार डांस इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है ये झांझार नृत्य? झांझार नृत्य चंबा का है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चंबा में अभी मिंजर मेला भी स्टार्ट हुआ है, तो मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है। तो आज संडे है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ है आज, तो आज से मिंजर मेला स्टार्ट हो गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 124 है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ह्यूमिडिटी को मेजर करता है? ये हाइग्रोमीटर करता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। उसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ शुगर फाउंड इन मिल्क। तो दूध में पाई जाने वाली चीनी उसको क्या कहते हैं? उसको लैक्टोस कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 126 क्वेश्चन, बोलते हैं हु वॉज फाउंडर ऑफ किंग ऑफ चंबा स्टेट। तो चंबा रियासत जो थी, चंबा राज्य जो था, इसकी स्थापना किसने की थी? चंबा राज्य जब आपसे पूछा गया है तो इसकी स्थापना राजा मेरू वर्मन ने की थी। आपने ध्यान रखना है कि चंबा जो शहर है उसकी स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी इसमें रहता है। 127 देखिए, बोलते हैं द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन देखो, छोटी जो किताबें होती हैं लुसेंट टेरियंत, इन किताबों में दिए होते हैं, तो आपको एक बार इस तरह की टर्म्स जरूर पढ़नी चाहिए, एग्जाम में काफ़ी हेल्प ये करती है। अगला है 128 क्वेश्चन, इंद्रहार पास इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू डिस्ट्रिक्ट। तो इंद्रहार पास जो है वो कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। ये कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। वैसे कांगड़ा और भरमौर को ये जोड़ता है, तो भरमौर ना होकर चंबा ही इसका सही आंसर होगा। 129 कुफरी जीवन कुफरी ज्योति आर टू फेमस वेराइटीज ऑफ। तो कुफरी जीवन कुफरी जो ज्योति हैं वो किसकी वेराइटीज़ हैं? ये पोटैटो यानी कि आलू की वेराइटीज़ है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डेट द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। तो आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुई थी। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया है, चाहे जब हमने हिमाचल में 1857 की रिवॉल्ट के बारे में डिस्कस किया हो या इंडियन हिस्ट्री में किया हो। तो रिवाइज करने का फ़ायदा देखिए ये होता है। अगला है 131, हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। तो ये तो आपको पता ही है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी के द्वारा जो था वो इन्वाइट किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 132 है, द ऑथर ऑफ इंडिया डिवाइडेड। हो सकता है ये क्वेश्चन पुराना अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ठीक करके आए होंगे, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड के जो ऑथर हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही आंसर है। 133 देखिए, बोलते हैं हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो था वो किसने शुरू किया था? ये जो था वो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हिस्ट्री के सेशन में हमने बहुत बार ये पढ़ा है। अगला बोलता है हु इज़ ऑथर ऑफ वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के ऑथर बंकिम चंद्रा चटर्जी हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी टैट के रिवाइज किए होते, तब भी ये क्वेश्चन ठीक होता। 135 देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन इन। तो आपको पता है कि पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। पार्ट 4 जो है वो किससे संबंधित है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। और पार्ट 4A किससे संबंधित है? ये फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ये पार्ट हमने बहुत बार मैंने आपको रिवाइज करवाए हुए हैं। 136 देखिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज इज इन विच स्टेट। तो ये जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ये देहरादून उत्तराखंड में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये ध्यान रखना है। 137 है, एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा का प्राचीन नाम पूछा गया है। देखो, कांगड़ा को त्रिगर्त भी कहा जाता है और नगरकोट भी कहा जाता है, तो हो सकता है ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हो जाए या स्क्रैप कर दिया जाए। त्रिगर्त और नगरकोट दोनों ही कांगड़ा को कहा जाता है।
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। जब ये हुआ था तब मैंने अपने वीडियोज़ में इसके बारे में अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस भी किया था। 11 जुलाई को ये मनाया गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन अपॉइंट नहीं किया जाता? वाइस प्रेसिडेंट नहीं किए जाते। ऑप्शन सी सही आंसर है। बाकी गवर्नर का तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी यही अपॉइंट करते हैं। 140 देखिए बोलते हैं द टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा इज। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ हाइम्स इन ऋग्वेदा कितने हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए कि 1028 हैं। अब बहुत लोगों को 1028 और 1024 के बीच में कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा। तो हमने कितनी बार रिवाइज किया था कि 1028 है। होपफुली आप भी सही कर आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 141 बोलते हैं द विच हिमाचली वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ फर्स्ट परमवीर चक्रा पोस्टमसली आफ्टर इंडिपेंडेंस। बोलते हैं किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था? तो ये किसको किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन डी सही आंसर है। 142 देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स। तो हमने साइंस की 2-4 वीडियोज डिस्कस की हैं, उनमें ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। रिकेट्स जो हैं वो विटामिन डी की कमी से होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 143 क्वेश्चन 143 में बोलते हैं मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया ऑन विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो अगर आपने कुछ भी नहीं देखा था आज मॉर्निंग की वीडियो देखकर अगर आप गए थे तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सही कर आए होंगे। मॉर्निंग में जो हमने करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस की थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाई जाएगी और मेजर ध्यानचंद जो इनका बर्थडे है या फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को होता है। 29 अगस्त सही आंसर है। तो ये वहाँ से डिराइव हुआ है। 144 में बोलते हैं आर एस माज वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो आर एस माज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 145 में बोलते हैं एलपीजी की एब्रीवेशन बतानी है। एलपीजी का पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? चलो आप भी कमेंट करके बता दीजिए, रिवाइज हो जाएगा जिन लोगों को नहीं पता है या फिर जिन लोगों का आगे कोई आने वाला टैट है। 146 में बोलते हैं हाउ इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? वो है भगत सिंह कोश्यारिया। तो भगत सिंह कोश्यारी जो है ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? गवर्नर है महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में क्राइसिस अभी चले थे तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। भगत सिंह कोश्यारिया आपने ध्यान रखना है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच रिवर। चमेरा जल विद्युत परियोजना मैंने बहुत बार बताया है कि रावी नदी के ऊपर ये बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है 148 बोलते हैं हु वॉज प्रेजेंटेड इन 1989 विद फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड। तो पहला बाबा कांसीराम अवार्ड किसको दिया गया था? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड श्री जयदेव किरण को दिया गया था। ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है कि पहला पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड 1989 में जयदेव किरण को दिया गया। बहुत बार डिस्कस हुए हैं। कहलूरी कहाँ की लैंग्वेज है? तो कहलूरी आपको पता है बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर है और कहलूरी यहाँ की भाषा है। अगला बोलते हैं अमंग द फॉलोइंग विच इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने कितनी बार डिस्कस किया है कि हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 123 और सबसे ज़्यादा मैंने आपको बहुत बार बताई है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। वो कितनी है? वो है 407। प्रीवियस वीडियोज उठा के देखिएगा उनमें आपको डेफिनेटली ये मिलेगा कि 407 हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको बता रखी है। बहुत सारे बच्चे शायद यहाँ पर पॉपुलेशन को लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे, परंतु डेंसली पॉपुलेटेड पूछा गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो इसका हमीरपुर सही आंसर होगा। तो ये हमने जीके का कंप्लीट सेक्शन डिस्कस कर दिया। होपफुली कि आपको हेल्प यहाँ से मिली होगी। और टेलीग्राम पर तो आपको पता ही है कि कैसे ज्वाइन करना है। इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam30। 20,600 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।